करेगा अभी ये क्या कैसे पढ़, हाउ विल डू इट, हाउ विल गो हेड, कौन है पढ़ने वाला? हाँ पढ़ो, बट समझना भी पड़ेगा पहले, लो के थोड़ा स्टार्ट तो करो, लेट्स सी। एंटोनियो एंड बसालियो। एंटोनियो नहीं एक सेकंड, नॉट लाइक दैट, उसका ये पढ़ो ना साथ में, देखो मीनिंग लिखा है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस, trustworthy and a great friend. Is that anything now? Bassanio, judgmental. Graciano, it is very talkative, speaks an infinite deal of nothing, the great deal of nonsense. More than any man in all Venice. His reasons are 2 grains of wheat that hid in the 2 bushels of the chaff. Bassanio is comparing Graciano. Graciano stocks heap, very heap. You shall seek all day ere you find them. Ere meaning before, outer layer of the grain, and when you have them, they are not. एक सेकंड ना सर। हाँ सर मैं कंटिन्यू करूं? एक मिनट, उतना तो खत्म होने दो बेटा, वेट। हाँ सर उसको रीड करा लो। हाँ अरे करो ना दीप, चलेगा, क्या है, व्हाट हैपन, आप बरोबर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। यस सर। हाँ एक मिनट रुकना सर। हाँ आप लोगों का वो टेस्ट है ना, उसके लिए मैं आपको यूनिट का जो ये लोग ने पेपर हम लोग ने लिखे है ना, वो भी मैं भेज रहा हूँ आपको बाद में आफ्टरनून में, तो वो भी एक बार रिफर करना, उसमें से भी मैं पूछा हुआ है ना, इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यस सर। हाँ and when you have them, they are not worth insignificant. The search will waste the entire day to think what Graciano said and only understood 2 words. हाँ तो अभी क्या हुआ पहले बताओ, हाँ अभी क्या हुआ एग्जैक्टली, व्हाट हैपन, कौन है एंटोनियो, कौन है बसानियो, कौन है, नाउ यू ब्रीफ। हाँ दोनों बसानियो दोनों फ्रेंड्स हैं। बरोबर है। एंटोनियो जो है वो मर्चेंट है वेनिस का, और हाँ वो बहुत ही मतलब वफादार टाइप है, ट्रस्टवर्दी वफादार है। हाँ और वो पूछता है इज दैट एनीथिंग नाउ, अभी कुछ बचा है क्या? हाँ और बसानियो जो है वो बहुत ही क्या कहते जजमेंटल, हाँ ऐसा जज करने वाला पर्सन है, बरोबर। तो पहले एक वेनिस मतलब क्या है, वेनिस क्या है, जगह का नाम, बराबर, लोकेशन का नाम है, बराबर, जैसे वो ट्रेडिंग, जैसे मुंबई है ना वैसा वेनिस है, पोर्ट टाइप है, ओके। और मर्चेंट का मतलब वो डीलर है, बराबर, जो अपन लाइक यू नो जो कोई चीज लेके बेचेगा, वो मर्चेंट बोलते हैं उसको, यू गॉट इट। पहले के जमाने में कैसा रहता था कि आप समझो, हम लोग अपनी हिस्ट्री में पढ़ा ना कि जो समझो मुंबई से लेके सब सामान जाता था ब्रिटेन, तो एक मर्चेंट रहता है, मर्चेंट क्या करेगा कि वो मुंबई से सामान लेगा एंड ही विल सेल टू द इन ब्रिटेन, और वहां से दोनों में वो पैसा कमाएगा अल्टीमेटली। तो ट्रस्ट वर्दी मतलब वो कोई भी बिजनेस में क्या रहेगा, फर्स्ट आपका यू नो कैरेक्टर क्या रहता है कि ट्रस्ट वर्दी, लाइक उसने बोला है कि भाई मैं इतना सामान दूंगा या ये क्वालिटी का सामान दूंगा, तो वो क्वालिटी डिलीवर करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि मैंने यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी हाइजेनिक क्वालिटी ऑफ द ग्रेन, और बाद में वो क्या करेगा, ऐसा पाउडर टाइप या बकवास उसमें कीड़े पड़े हैं वैसा माल उसको बेचेगा, पैसा तो ले लेते हैं वो लोग एडवांस में। तो ट्रस्ट वर्दी होना जरूरी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो गुड फ्रेंड, ओके। देन बसानियो उसका फ्रेंड है, और वो थोड़ा जजमेंटल काइंड ऑफ पर्सन है, ओके। दीप आगे, वेरी गुड। यस सर। हाँ फिर ग्रेशियानो जो कि बहुत ही टॉकेटिव ज्यादा बातें करता था, हाँ वो स्पीक्स एन इन्फिनिटी डील ऑफ नथिंग, मतलब जो इन्फिनिटी मतलब अच्छी डील थी, नथिंग मतलब नॉनसेंस बातें नहीं, तो अल्टीमेटली बरोबर है, तो ये उसका एक फ्रेंड है, बातें बहुत करता है, यू नो अनवांटेड बातें करता है, उसका कोई मीनिंग नहीं देता है, देयर इज नो आउटपुट ऑफ दिस टॉक, वो बात सब करेगा लेकिन एट द एंड अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है, उसमें से कुछ सीखने जैसा नहीं है या कोई कंक्लूसिव थिंग नहीं है, ओके। देन यस सर, एंड व्हेन नहीं, हाँ तो वो क्या बोल रहा है, ए क्या, ये क्या है,
वो बंदा क्या करता है, अनवांटेड बात करता है मोर देन एनी मैन इन वेनिस। तो वो बोल रहा है कि भाई इतना वेनिस में कितने भी लोग रह गए ना, उसमें जो ये पर्सन ऐसा है कि फालतू का बात करता है, उसमें कोई मतलब वाली चीज नहीं रहती है। हाँ बोलो आगे। Yes, sir. His reasons are 2 grains of wheat held bushels of chaff. मतलब वो है ना, बसानियो जो है ना, वो जो ग्रेशियन की टॉक्स है ना, उसको कंपेयर कर रहा है एक ये शाफ मतलब आउटर लेयर जो रहती है। हाँ फिर यू शैल सीक ऑल डे, मतलब वो जो 2 व्हीट ग्रेन्स के जो व्हीट है दो, उसे ढूंढेगा ऑल डे। पहले वो जो बस एंटोनियो है वो उससे फाइंड कर लो, उससे पहले वो उसको ढूंढना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली ये इसलिए काइंड ऑफ एक कहावत टाइप बोल रहा है कि ये ग्रेन एक्चुअली ग्रेन की बात नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं एनीबॉडी? क्रिस्टी? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर वो बसानिया बता रहा है कि क्रिस्टियानो जितना भी बोलता है ना, उसमें 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स जितना यूजफुल होता है, और हम उसकी बातें सुनने में इतना पूरा टाइम गवा देते हैं अपना पूरे दिन का, पर जब शाम हो जाती है तभी हमें पता चलता है कि ये 2 मीनिंग का वर्ड है। बराबर। नहीं तो अल्टीमेटली क्या है, पूरा टाइम वो सुनेगा, बट अल्टीमेटली इतनी सारी बात में से वो हार्डली कोई 2 चीज समझ सकता है। मीन्स ये सब बात उसने डिस्कशन किया, सो इन द एंड क्या हो रहा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, उसकी सब नॉनसेंस बातें सुन रहा है, और एट द एंड उसको रियलाइज होता है कि इसमें से तो कुछ ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है। बराबर है, वेरी गुड। चलो तो एक एग्जांपल काइंड ऑफ दिया हुआ है, ये जो 2 ग्रेन है जो लिखा है ना, तो एक्चुअल में ग्रेन की बात नहीं कर रहे, बट वो एक एग्जांपल सेट किया हुआ है। ओके देन एंटोनियो पढ़ो। मेरे को करना है। हाँ पढ़ो ना, आप पढ़ो, बाद में हितवी पढ़ेगी, चलेगा। Antonio, well, tell me now, what lady is the same? Lady is a girl, same one. To whom you swore a secret pilgrimage, swore, promised, or vowed, and secret pilgrimage, secret visit, that you today promised to me tell of you, Bassanio. नहीं पहले इसका करो, एंटोनियो क्या हुआ अभी, एंटोनियो ने क्या किया, एंटोनियो ने क्या बोला? हाँ एंटोनियो ने बोला कि अभी मुझे मतलब अभी मुझे बोलो कि जो कौन सी जो ऐसी लेडी मतलब गर्ल जो है वो उसके जैसी मतलब सेम टू सेम है, जो ज्यादा बातें करती है और वो सब। और टेल मी मतलब वो उसे एंटोनियो जो है वो उसे बसाने को बोलता है, प्रॉमिस करो कि तुम वो क्या कहते हैं, सीक्रेट टेंपल विजिट। हाँ फिर दैट यू प्रॉमिस्ड टू मी टेल ऑफ, मतलब अभी ये बसानियो बोल रहा है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम ये करोगे। ओके ठीक है, देन बसानियो क्या बोल रहे हैं? बसानियो, he is a spendthrift, the person who spends money without thinking. This is not unknown to you, Antonio. Means you already know that. How much I have disabled my estates, मतलब spent, squandered the thoughtlessly, and talks about the poor financial conditions. Buy something showing more swelling port, grand lifestyles showing people that have lived luxury. Then they faint. Limited income means would grant continuance, means allow them continuance. But nor do I now make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care. हाँ फिर बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बस इतना ही करो पहले। हाँ इतना क्या है? हितवी आप ब्रीफ कर पाओगे? नहीं तो हितवी को करने। हितवी हाँ सर। हाँ करो ब्रीफ। हाँ सर। तो इसमें ये टीस का मतलब होता है धीस। हाँ पहले के टाइम में ऐसा टीस लिखते हैं, एक्चुअली उसका मीनिंग है धीस। हाँ तो अभी बसानियो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि तुम्हें पता है एंटोनियो कि मुझे किसी को सुने कि
सर ये बड़ा ब्रीफ है, मुझे नहीं समझ आया। अरे करो, ट्राई करो। सर मैं ट्राई करूँ? हाँ करो करो। सर इधर वो बसाने बोलना चाहते हैं कि तुम्हें पता है कि मतलब कि मेरा भी मतलब वो बोल रहा है कि अपने पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता रहा है और कि उसका जो लिमिटेड इनकम था पर फिर भी उसने शो ऑफ करने के लिए ग्रैंड लाइफस्टाइल उसको लिया, मतलब शो ऑफ करने के लिए बहुत पैसा खर्चा किया। हाँ अभी वो कंप्लेन नहीं करना चाहता है मतलब और अभी उसको ना मतलब उसको अभी वो छोड़ना पड़ेगा वो सब, वो ग्रैंड लाइफस्टाइल वो सब रहने का। हाँ ओके, तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, बसानियो था। बसानियो कौन है बेसिकली, वो देखो बसानियो उसका वो जजमेंटल फ्रेंड है। अभी वो क्या बोल रहे हैं मालूम है कि वो अपना दिखावा करने के लिए, देखो लिखा ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब मीन बहुत पैसा खर्चा करे। दो उसके पास पैसा नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, ओके, या उसने बेसिकली एग्जांपल दे रहा है, वो टाइम पे क्रेडिट कार्ड नहीं था बट उसके जेब में वो किसी से बोरो किया और वो खर्चा कर रहा है, ओके, 10 लोगों से पैसा लिया और उससे वो मिस अनवांटेड स्पेंड कर रहा है, लाइक लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहा है, अच्छे कपड़े ले रहा है, अनवांटेड शूज ले रहा है, जो 500 का शूज ले सकता था 5000 का ले रहा है शो ऑफ करने के लिए, बरोबर है। तो उसने ऐसा किया हुआ है, तो इसमें लिखा है कि इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, स्पेंड वेस्टेड, उसने सब पैसा वेस्ट किया है। हाउ मच आई हैव अ डिसेबल्ड माइंड एस्टेट, मींस उसने टॉक अबाउट पुअर फाइव, वो बोला मेरा आई एम इन वेरी बैड शेप, बहुत गंदा कंडीशन है, पैसा नहीं है मेरे पास। बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, मींस वो जो है उससे वो ज्यादा दिखावा करने के लिए। तो आप एक देखोगे तो इसमें सीधा सीधा लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, तो हर एक टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ, वो पहले में ग्रेन का एग्जांपल दिया है, ओके, यहाँ पे ऐसा स्वेलिंग पोर्ट का एग्जांपल दिया। देन माय फेंट मींस वुड ग्रैंड कंटिन्यू नॉर आई डू नाउ मेक अ मोन टू बी एग्री, तो बोल रहे देखो इसमें लिखा है कि उसने बसानियो ने क्या किया है, बोरोड मनी, ओके, फ्रॉम कहाँ, किससे पास से, एंटोनियो के पास से। उसने क्या किया है, एंटोनियो जो है वो तो मर्चेंट है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो उसके पास से उसने पैसा बोरो किया हुआ है, ठीक है। देन उसने लिखा आई एम नॉट कंप्लेनिंग, जैसे फैनी का बरो बोला, टू फोर्स टू गिव अप माई ग्रांड अपस्टाइल, बीस अभी उसको उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसने पैसा नहीं है, नाउ ही हैज टू लीव ऑल दिस स्टफ, जो उसने इतना ग्रांड स्टाइल है लाइफ स्टाइल उसको गिव अप करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ ही हैज टू बोरो द मनी फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी एक एक पैराग्राफ करो तो अच्छा पड़ेगा। हाँ बोलो कोई भी, फैनी का बोलो, कोई भी, एनीबॉडी प्लीज। हाँ सर पढ़ूं? हाँ पढ़ो और ब्रीफ करो। हाँ जी। हाँ, is to come fairly off from the great depths, come out honorably, money borrowed। सर मैं अपनी वर्कशीट में से पढ़ूं? हाँ पढ़ो, चलेगा चलेगा, एनीथिंग। Wherein my time something to prodigal had left me gagged, मतलब मेरे यूथ में मतलब बहुत ही एक्सट्रावेगेंट, वेरी मतलब समथिंग टू prodigal मतलब had left me gagged to you Antonio, I owe you the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of the debts I owe। हाँ कहाँ से, देखो ना यहाँ लिखा है ना, पहले ये पढ़ लो, बसानियो intention of borrowing money he does not earn, okay, he is irresponsible, और क्या लिखा है, come out honorably, then what happened, money borrowed wants to repay honorably, few years ago my youth in part, okay ठीक है, him in debt। हाँ बोलो आपके उसमें क्या लिखा है, पढ़ के देखो। मेरे में तो लिखा है come out honorably, money। हाँ बस कहने का मतलब क्या है, क्या है, हाँ बोलो। एक मिनट है सर, यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे ना, सी gives an assurance to give all the money back to Antonio and have some plan, okay, he wants more money, तो उसको ऑलरेडी बोरो किया रहेगा पैसा, then he wants more money, और उसको एश्योरेंस दे रहा है कि भाई तू मेरे को थोड़ा पैसा दे दे, okay, then I will give you all the money back, और मेरे पास एक प्लान है, उसके पास it must be business plan or something like that, from that he is earning and giving back the money to Antonio। Got it? आपके उसमें क्या है, और if you have to modify anything? इतना ही है। इतना है ना, ठीक है, फिर नाउ एंटोनियो क्या बोलता है फिर? सर वो मैं रीड करूं? हाँ करो। हाँ सर। I pray you, good Bassanio, let me know it.
need for money. And if it stands as you yourself still do, it means his intentions within the eye of honor. Be assured, within the eye of honor with conditions. If your plans are honorable, be assertive, means be relaxed. My person, my extrements means lie all the unlocked to your occasions. My wealth, my purse means my wealth. My person means physical ability and my body. My extrements means all utmost resources. They are available for you. For your needs. तो देखो इसमें लिखा है Antonio makes Bassanio dependent by again and again giving him money, but he should make him a responsible and undependent. बराबर, तो इंडिपेंडेंट. तो अभी क्या हो रहा है वही मैं बताया ना आपको कि बसानियो मांग रहा है उसको पैसा, एक बार मांगा बराबर, वापिस वो बोल रहा है कि भाई तू और दे, तो उसको बोलता है मिस लाइक यू नो ही अश्योरिंग हिम कि भाई मैं और बिजनेस कर रहा हूँ और कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, गिव मी सम मनी. देन माइन व्हाट हैपन, वो शायद बिजनेस नहीं चला, तीसरी बार मांग रहा है. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एंटोनियो उसको पैसा देता जा रहा है, बसानियो लेता जा रहा है, और बसानियो अभी क्या हो गया, पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया. अगर एंटोनियो उसको पैसा नहीं देगा ना, ही विल नॉट एबल टू इवन मूव एनीवेयर. ओके, तो ये एंटोनियो इसका कैरेक्टर क्या है, सपोर्टिव, केयरिंग, फ्रेंडली, काइंड. ये देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है ना, हम लोग लास्ट टाइम आता था, इमोशनल, हेल्पफुल, जनरस, ऑनरेबल. ओके, ऐसा लिखा है उसने. तो अल्टीमेट, हाँ करो प्लीज. हाँ सर, एंटोनियो बसानी को ये बता रहा है कि तुम्हें जो भी जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ, और अगर वो सही इंटेंशन से हो तो ही, और तुम कहीं और जगह पे जैसे वेस्ट ऑफ टाइम में पैसे खर्च ना कर रहे हो तो वो बता रहा है मेरा सामान, मेरी चीजें और मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, पर तुम झूठ बोल के और गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है या खर्चा नहीं करना है. हाँ. बरोबर, फेयर इनफ. ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो इजी है कंपैरेटिवली. फिर नाउ बसानियो क्या बोल रहे हैं, एक छोटा एक पैराग्राफ कर रहा है, 4 लाइन करोगे तो इट विल बी कन्वीनियंट. हाँ हाँ जी. Bassanio, in my school days when I had lost one shaft, I shoot his fellow of the self-same plight, the self-same way, with more advised watch to find the other foot, and by adventuring both, I often found both. I urge this childhood proof, because what shows in first innocence, I owe you much, and like a willful youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot the another arrow the self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim to find the both, or bring your letter hazard back, and thankful therefore for the first. हाँ सर, ब्रीफ करूँ मैं? हाँ करो, थोड़ा करो, समझ के. हाँ हाँ सर. बसानियो एंटोनियो को ये बता रहा है कि जब मैं स्कूल में था, मतलब स्कूल डेज में था, तभी मेरा एक एरो जब खो जाता था, तभी मैं दूसरे एरो से वही सेम स्टाइल में और वही सेम मैनर और जगह पे, हाँ, मैनर और वे में शूट करता था, और उसमें ज्यादा वॉच रखता था कि वो कहाँ पे जा रहा है, और दोनों को मैं साथ में ढूंढ लेता था. वेरी गुड. एक सेकंड ना, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि अभी आपने एक एरो मारा, बरोबर है, अभी वहां पे वो पहले के टाइम पे, अभी तो कोई सवाल नहीं आता है, तो वो गुम गया फॉर एग्जांपल, तो अभी वो जाके ढूंढ रहा है एरो, तो उसको नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वापिस अपनी वो प्लेस पे आएगा, वो दूसरा एरो वही स्पीड से वही डायरेक्शन में मारेगा, और वो देखेगा अच्छा एग्जैक्टली कि वो एरो कहाँ जा रहा है, वो डायरेक्शन में वो वापिस वो प्लेस पे जाएगा, तो वो जो लास्ट में मारा है वो एरो तो मिलेगा ही मिलेगा. देन
क्या होगा, आपको दूसरा एरो भी मिल जाएगा जो पहले घूम गया था। तो बोल रहा, वो एक एग्जांपल दे रहा है कि मैं अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो आई विल यू नो ट्राई टू रेक्टिफाई माय एरर एंड आई विल अर्न अगेन। बेसिकली वो एग्जांपल दे रहा है, बरोबर है। गुड, गो अहेड। हाँ, वो बता रहा है कि जैसे पहले मैंने तुम्हारे पैसे अपनाए थे और खर्च कर दिए थे कहीं पे, अब मैं दूसरे एरो की तरह सावधानी बरत के वही मैनर में पर बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत अच्छी तरह ध्यान रख के वो पैसा एक्सपेंड करूंगा बेसिकली। करूंगा। और उन्होंने बोला कि अगर बाय चांस मुझे सेकंड वाला पार्ट ना मिले, मैं तुम्हें फर्स्ट वाला जो मैं ओन करता था वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। बरोबर है, वेरी गुड। इसमें और लिखा है, क्या लिखा है, द वे यू गेव मी द मनी एट बिगिनिंग, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने बोला वैसे, ओके। तो वो दूसरा वाला मैं बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करूंगा, वो तो मेरा नुकसान हो गया लेस से, बट सेकंड वाला पार्ट में अच्छी तरह इन्वेस्ट करूंगा, उससे अर्न करूंगा। और एटलीस्ट मैं समझो सेकंड पार्ट नहीं दे पाया, बट जो पुराना पैसा आपसे उधार लिया है वो तो मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यू नो आई एम ट्राइंग टू गिव। हाँ सर, हम लोग को वैसा नहीं बोला कि जो सेकंड वाला है वो चुका देगा, फर्स्ट वाला बाकी रखेगा, वो एक डेटर रहेगा कि उसके लिए वो उसका ओ करेगा। बरोबर है। तो अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ वे बरोबर, तो वो बोला कि जो सेकंड पहला लास्ट में दिया है पैसा, लाइक पहले 500 रुपया दिया, सेकंड वाले में भी 500 दिया, तो अभी आप इस वन इन द सेम है, पहला 500 चुकाओगे पहले का, तो लेटेस्ट वाला मैं पहले दे दूंगा। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे। और जो पुराना है वो वापिस में यू नो आई विल अर्न अगेन, आई यू नो री अर्न समथिंग, मैं और बिजनेस करके उसको रिटर्न करूंगा। ओके, उसमें और क्या लिखा, द मनी लॉस द मनी बोरोड ही विल पे एंड द मनी बोरोड ही विल पे ब्रिंग द मनी बैक। ओके, गिव द सेकंड टाइम। ओके, तो वो बोल रहे मुझे और एक बार पैसा दे दो, देन आई विल यू नो डू माई बेस्ट अल्टीमेटली। ठीक है, और कुछ रेक्टिफाई जैसा लग रहा है तो कर लेना। ओके, एंटोनियो पढ़ो सेकंड। एंटोनियो ने क्या जवाब दिया फिर? सर कौन? पढ़ो, आप ही पढ़ो, चलेगा। ओके सर, यू नो मी वेल and hired spend up time. हायर नहीं, हियर इन spend up time to win about my love with circumstances. हाँ, and out of doubt you do me now more wrong. I am making questions of my uttermost. And if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do. That I know, that that in your knowledge, maybe नहीं बेटा, may by me done, and I am pressured into it, therefore speak. pressed into unto it, therefore speak. हाँ, तो यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। हाँ, ये देखो चलेगा, काव्य आप भी देख लेना, और एनीबॉडी कैन रेक्टिफाई, बिकॉज आपने आई थिंक हर एक क्लास में अलग मीनिंग लिखवाया आई गेस। हाँ बोलो। हाँ सर, तो एंटोनियो बता रहा है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, तुमने जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, खुशी मांग सकते हो। तो मैं फिर हाँ बोलो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काव्या और कोई एनीबॉडी? फैनी का एनीबॉडी? हाँ बोलो काव्या। सर मतलब उसने बोला कि मैं जो भी तेरे को दूंगा ना, वो मैं खुद को भी दाव पर लगा के तेरे को दे सकता हूँ, पर अगर तू मुझे अच्छा लगे तो सही करेगा, और वैसा कि मैं खुद को भी दाव, मैं सब कुछ तेरा, मेरी वेल सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बट तू सिर्फ मुझे अच्छे उस पर यूटिलाइज करना और उसको वेस्ट मत जाने देना, और तू मुझे सब घुमा फिरा के सब कुछ मत बोल, और तू मुझे डायरेक्ट बोल, एंड जो भी तू बोलेगा ना वो मैं रेडी हूँ तुझे, जो भी तू बोलेगा हेल्प करने के लिए। बरोबर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि पहले जब भी उसने पैसा लिया तभी उसने एंटोनियो को जो फैक्ट था वो नहीं बताया था, ही मस्ट हैव मिसगाइड हिम एंड ही टुक द मनी। अभी सेकंड टाइम वो पैसा मांग रहा है तो एंटोनियो इज वेरी केयरफुल टू गिव हिम, दो उसने पहले ही उसका कैरेक्टर के हिसाब से बोला है
कि ही इज ए वेरी वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड, हेल्पिंग नेचर वाला है, बट स्टिल उसका पैसा दे रहा है तो ये हैज टू बी वेरी केयरफुल कि भाई वो, क्योंकि एक बार दिया वो पैसा नहीं लौटा पाया, तो अभी सेकंड टाइम देने के टाइम अभी कोई भी रहेगा तो क्या करेगा, ऑब्वियसली केयरफुली देने वाला है। ठीक है, तो बसानियो ने क्या बोला, काव्या रीड कर लेना प्लीज। हाँ, बसानियो ने क्या रिप्लाई किया उसके साथ। In Belmont, a lady richly left, and she is fair and fairer than the boy, of wondrous virtue. Sometimes from her eyes I did receive far speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued. To Cato's daughter, Brutus is Portia. Nor is the wide world ignorant of her word, for the four winds blow in from every coast. Renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which makes her seat of Belmont Colchos strand. सर इतना समझो। हाँ, इतना बेटर, हाँ पहले इतना कर लेते हैं, एक सेकंड। सर वो बोल रहा है कि एक है ना टाउन है वेनिस में, उसका नाम बेलमोंट है, उधर एक लेडी रहती है, उसके जो पापा के जो पैसे थे ना उसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ा रही है, मतलब बहुत रिच है वो, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो वर्ड ब्यूटीफुल है ना उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है वो, और उसका जो क्वालिटी, उसका जो नेचर है वो बहुत ही मस्त है, और उसको है ना बसानियों को उसकी आइज से क्या है कि उसको उससे प्यार हो गया, मतलब उसको वो पसंद है। फिर मतलब उसने कुछ बोला नहीं, उसको आंखों से ही पता चल गया, और उसका नाम पोर्शिया है, और वो है ना एक है ना ये क्या बोलते हैं जिसमें ना इसने कंपेयर किया हुआ है, जो हिस्ट्री में है ना कैटोस डॉटर थी, उसका नाम भी पोर्शिया था, और वो ब्रूटस वाइफ थी, उसका नाम पोर्शिया था। तो जो वो पोर्शिया इतनी सुंदर थी ना कि बसानियो वो पोर्शिया से इसको कंपेयर कर रहा है कि वो इससे ज्यादा सुंदर है और वो इससे ज्यादा फेमस है वैसे। इसने कैटोस डॉटर और ब्रूटस वाइफ। बरोबर है, गुड। नेक्स्ट, नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्ड्स। हाँ, फिर वो बोलता है कि दुनिया में कोई भी आदमी इसको इग्नोर नहीं कर सकता इसकी ब्यूटीफुलनेस को। और उसके जो चारों डायरेक्शन है ना, सबसे फेमस पीपल आते हैं, मतलब जो पहले के जमाने पहले ना फेमस पीपल आते थे, एक कॉल्कस करके जगह के उधर है ना बहुत पीपल आते थे एक क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब पोर्शिया को है ना जो ब्रूटस वाइफ थी ना उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी जगहों से पीपल आए थे इम्प्रेस करने के लिए। तो वो रिनाउंड शूटर है, और ऑन हर एंड हर सनी लॉक्स, मतलब उसके जो गोल्डन हेयर है ना, ब्लंट हेयर, उसको वो सनी लॉक्स बोल रहा है। हैंड ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस, मतलब उसके जो कर्ल्स है ना उसके फोरहेड्स पे आ रहे हैं, उसके हेयर्स को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है। बराबर है, करेक्ट। Which makes her seat of Belmont Colchos strand, मतलब एक प्लेस है जिधर सब लोग आते थे, उसका जो हाउस है ना उसको सीट बोला है, और जो कॉल्कस है ना वो जिधर वो इम्प्रेस करने के लिए सारे लड़के आते थे ना वो क्वीन को, पोर्शिया को, इसलिए वो वैसा बोल रहे हैं कि जो पोर्शिया का घर है ना वो वैसा है कि रिनाउंड शूटर्स आ रहे हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। बरोबर। तो अभी अलग ही स्टैंड पे चल गया, अभी वो सब अपना लाइक व्हाट उसने बहुत फोर्स किया है, तो एग्जैक्टली बता क्या मैटर है, तो नाउ ही इज टेलिंग कि भाई ये सब सीन है। हाँ, ओके, लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, एंड मेनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड, ओ माय Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind passages me just thrift that I should questionless be fortunate। मतलब जो जेसन है ना वो जो रिनाउंड शूटर है ना उसको रिक्वेस्ट किया है, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए आ रहे हैं, और वो वैसे बोल रहा है कि एंटोनियो मैं तेरे से ये मांगना चाह रहा हूँ कि मुझे जितना भी है वो दे दे, ताकि मैं इतना एप्लीकेबल हो पाऊँ कि मैं वो लोग के साथ खड़ा रह सकूँ और मैं पोर्शिया का हस्बैंड लग सकूँ वैसा। और विदाउट अ डाउट मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं इसमें सक्सेस होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पोर्शिया से वो आई मैसेजेस मिल रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा है कि वो उससे लव करती है, ऐसा उसको लग रहा है। दो देयर इज नो क्लियर मैसेज, बट उसको आंख से ऐसा पता चल रहा है देखने से। हाँ, बरोबर। तो आई हैव माइंड एक मिनट, माइंड प्रीसेजेस मी सच थ्रिफ्ट, क्या लिखा है, प्रॉफिटेबल। ओके, इनसाइड मतलब उसको पता है कि अभी इसमें जब मैं इन्वेस्ट करूंगा ना पोर्शिया में तो मैं 100% प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि वो उसको मिल जाएगी। बराबर, करेक्ट, ठीक है, लिखा है विदाउट अ डाउटफुल बी सक्सेसफुल।
तो एंटोनियो क्या बोलता है लास्ट पैराग्राफ? हाँ आप ही कर लो ना काव्या, चलेगा बेटर। सर हाँ दियांश। सर मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटा नो प्रॉब्लम। हाँ सर बोलो। हाँ या प्लीज। Though knows that all my fortunes are at sea, neither I have I money nor commodity to make a present from therefore go forth, try but can in Venice, that such that people to order to Portsea, to Belmont, to fair Portia, go presently inquire, and so will I, where money is, and have no question to have of my trust or for my sake. Suddenly Anthony बोला पता है तेरे को पॉलिसी और इसमें मैं बिलीव करता हूँ और मेरे पास अभी मनी नहीं है बट तू है ना ये उधर जा। एक मिनट काव्या आवाज ब्रेक हो रहा है, काव्या ब्रेक हो रहा है आवाज बेटा। सर अभी आ रहा है? हाँ अभी आया, हाँ बोलो। सर वो बोल रहा है एंटोनियो मैं ना मेरे पास अभी पैसा नहीं है और मेरे पास अभी अथॉरिटी नहीं है सिक्योरिटी की, कुछ ब्लैक मनी या वैसा कुछ होगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो है ना सिटी में जा और मेरा प्रपोज की एंटोनियो ने मुझे भेजा है क्योंकि मेरा उधर रेपुटेशन और एक नेम है वेनिस में, उधर जा और ना वो तुझे सब कुछ मिल जाएगा और जो तुझे चाहिए ना वो बेलमॉन्ट तुझे दे देगा। तो तू जल्दी उधर जा और जा तो वो मनी लेके पोर्शिया को मिल और जब तू वो मनी देगा ना कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि तू ऑब्वियसली पोर्शिया को रिटर्न कर देगा और मैं उसके लिए मुझे खुद को भी दाव पे लगा। बरोबर। तो अभी क्या हुआ अल्टीमेटली एंटोनियो उसको बोल रहा है कि भाई देखो अभी मेरा जो तो ट्रेडिंग कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि उसका शिप्स है बहुत सारे, वो वहां पे दरिया में लाइक सी ओशियन में है। तो वो बोला कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई पैसा नहीं है, नहीं कि मेरे पास कोई कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी मतलब या तो गोल्ड या सिल्वर जिसको बेच के वो पैसा अर्न कर मींस ले सकता है, मार्केट में बेच दिया सोना और वो पैसा लेके आ सकता है। तो ऐसा कोई कॉमोडिटी भी नहीं है, बट हाँ मेरी क्रेडिट है। अभी पहले ही देखा कि वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, लाइक कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, टुमारो आई विल गो टू वन शॉप एंड मैं बोलूंगा अरे वो काव्या फुलिया है ना, उसने मुझे बोला है अंकल कि आप मुझे 100 रुपया दे दो, मेरे पास और रिक्शा का भाड़ा नहीं है। तो काव्या का उतना क्रेडिट है वो शॉपकीपर के पास, या काव्या इतना साल से उसको पहचानती है कि वो शॉपकीपर मुझे 100 रुपया दे देगा एंड टुमारो ही विल रिकवर फ्रॉम द काव्या। सो सेम वे वो बोल रहा है कि मार्केट में तू जा, मेरा बहुत अच्छा क्रेडिट है, तू मेरा नाम से जो भी नाम दिया है बेलमॉन्ट वहां से पैसा ले लो और तू तेरा जो भी इंप्रेस करना है वो पोर्शिया को एंड ऑल यू डू इट्स ओके। बट हाँ देन एट द एंड क्या होगा कि वो पैसा एंटोनियो को चुकाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक बसानियो का कुछ लेना देना नहीं रहेगा वो ट्रेडिंग के अंदर। सो मोर और लेस ऐसा ही है। ओके गुड हुआ ना, अच्छा किया। अच्छा और अपने पास इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, उसमें ज्यादा यू मस्ट हैव मोर क्लैरिटी आई गेस। ये हाँ कल मुझे जिमित ने भेजा था। हाँ जिमित सर मेरा ये पूरा मतलब लास्ट पैराग्राफ हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग किया है ना सर? हाँ बेटा हाँ किया है ऑब्वियसली, टेंशन मत लो यार, ऐसा कैसे आपने बोला वो नहीं कैसे करो। अच्छा ये किसका हैंडराइटिंग का, एक बामा का भी था शायद इसमें, नहीं ये क्वेश्चन जिमित ये आपका प्रॉपर है ना इसमें क्वेश्चन आंसर? ओके बेटा ठीक है, तो आप ही रीड करो फिर तो। हाँ what is Bassanio's financial condition? What has led him to land in such a condition? Bassanio is in debt. He is in debt as he lived an extravagant life that was beyond his means. What is Bassanio's chief care at the moment? Why does he want to reveal his plans to Antonio? Bassanio's chief care at the moment is to come out of his debt. Then Antonio loves him the most and his love assures Bassanio to reveal all his plans to Antonio. हाँ एक सेकंड ना, तो एक सेकंड बेटा वेट। तो अभी देखो पहला क्या है, व्हाट इज Bassanio, तो ऑलरेडी वो पैसा मांग रहा है ऑब्वियसली, तो बुरे शेप में बुरी कंडीशन। डेप्ट का मतलब होता है उधार, बरोबर। तो क्या लिखा है Bassanio इज इन डेप्ट, डेप्ट का मतलब उधार में, जैसे आपने लोन लिया हुआ है किसी से, बरोबर है 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया कोई बिजनेस करने के लिए एंड यू लॉस्ट दैट मनी। तो अभी क्या करोगे, उसको पैसा भी चुकाना है, आपके पास पैसा भी नहीं और आगे लाइफ भी बढ़ाना है, क्या करोगे, यू नीड टू रिक्वायर मोर मनी। ओके तो उसको आप
वो पैसे से आप अच्छी तरह प्रॉपर प्लान तरीके से खर्चा कर पाओ। ओके, और पुराना डेट भी चुकाना है, रिसेंट डेट भी चुकाना है। तो बसानियो इज वेरी बैड शेप, बैड डेप्ट, ही इज इन डेप्ट एज ही लिव्ड। तो वो क्यों ऐसा हो गया था, उसने लिखा है व्हाट वाज लीड टू हिम, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज उसके बियॉन्ड उसका जो खर्चा उसकी इनकम से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 30,000 सैलरी और आपका खर्चा 1 लाख रुपए जैसा, मॉल में गए एक ही दिन में 20,000 25,000 का खर्चा कर दिया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आएगा, इनकम 30,000 खर्चा लाख रुपया, 70,000 का डेब्ट हो गया। अभी तो क्रेडिट कार्ड है, पहले के जमाने में क्या करना पड़ता था, यू हैव टू बोरो फ्रॉम समबडी। सेकंड में क्या बोले, व्हाट इज बसानियोस चीफ केयर एट द मोमेंट, तो वो क्या बोले, बसानियोस चीफ केयर एट द मोमेंट इज कम आउट, उसका मेन चीफ केयर का मतलब उसका मेन प्राइमरी टारगेट क्या है, बरोबर है। तो बोला प्राइमरी उसका काम वो है कि उसके जो डेब्ट है उसमें से उसको बाहर निकलना है। ओके, उसने बोला व्हाई डज ही वांट टू रिवील हिज प्लान टू, तो उसको क्यों उसने एंटोनियो को रिवील किया कि भाई एंटोनियो उसको लगा कि एंटोनियो का जो प्यार है, उसका सिंपैथी है, वो उसको फोर्सफुली उसकी जो प्लान था वो पोर्शिया से मिलने का, उसको इम्प्रेस करके उससे शादी करना है ऑल, तो वो उसको रिवील करने के लिए मजबूर करता है। तो एंटोनियो लव्स हिम द मोस्ट एंड हिज लव एश्योर्स बसानियो टू रिवील ऑल हिज प्लान टू एंटोनियो। तो बहुत इजी है, आई थिंक यू पीपल कैन डू इट। हाँ, ओके जी। Great childhood experience was Bassanio's side. Why? Bassanio tells Antonio that when he was a schoolboy, he would find his lost arrow by shooting another one in the same direction and keeping a careful watch on the second arrow. He would often find the both arrows. Okay. Bassanio has often taken money from Antonio and owes him a lot of money. He tells Antonio that if he is willing to lend him some more money, then like the second arrow, he will be more careful with his amount of money and will be able to repay his loan and thus come out of debt. ओके, तो इजी है, उसने एग्जाम्पल वो एरो वाला दिया हुआ है और उसका कहने का मतलब वो था कि भाई जैसे मैं बचपन में ऐसा मैं करता था, लाइक पहला एरो घूम गया, दूसरा भी वही डायरेक्शन में ही विल पुट इट एंड देन दोनों एरो लेके आता था। तो सेम वो बोला अभी पैसा दिया है ना आपने पहले का, अभी और थोड़ा दे दो, दोनों मैं चुका दूंगा, बट सेकंड टाइम मेरा ऐसा होगा, आई विल बी मोर केयरफुल, मैं बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, जो कि वो पोर्शिया के ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। ओके, फोर्थ, why does he need money? What makes him think that he will be successful in his endeavor? He needs money because he wants to go to Belmont to impress, to woo Portia, who means impress. His instinct tells him that he will surely be successful. He also wanted to stand the other rivals. तो अल्टीमेटली वो ही रिक्वायर्ड टू इम्प्रेस द पोर्शिया। अभी उसके लिए उसको यू नीड अ गुड ड्रेसिंग एंड ऑल, अच्छा दिख के जाना पड़ेगा, और फॉर दैट ही डोंट हैव मनी, तो ही सेड दैट्स व्हाई ही रिक्वायर्ड मनी। इजी है। ओके, फिफ्थ, Is Antonio in a position to help him justify? No, Antonio is not in a position to help as Antonio does not have any ready cash. His money is invested in goods that are still in transit, moving from one place to another. He does not have any commodity which he can sell and fetch the required amount. Okay, बहुत इजी है। तो उसको वो लोग बोला कि एंटोनियो के पास, देखो एंटोनियो रिच था, नो डाउट। इज एंटोनियो इन पोजीशन टू हेल्प हिम जस्टिफाई? तो वो पैसा वाला था, बट उसने अपना पैसा सब शिप के अंदर डाल दिया। उसने बहुत सारा कॉमोडिटी परचेज किया रहेगा एंड ही मस्ट बी सेलिंग टू अदर कंट्री, तो वो बिकेगा, फिर उसके पास पैसा आएगा। ओके, दैट इज फाइन, बट एट प्रेजेंट उसकी जेब में अगर बोलेंगे तो कोई पैसा नहीं है बसानियो को देने के लिए, तो देयर इज नो रेडी कैश अवेलेबल। ओके, हिज मनी इन्वेस्टेड इन गुड्स दैट इज स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब शिप में है, उसमें पैसा डाला हुआ है, गुड्स खरीदा है, वो जाएगा शिप, वहां पे उसका आदमी रहेगा, जो भी मर्चेंट का पर्सन, और वो पैसा लेके आएगा। उसके लिए मे बी इट माइट टेक 2 months 3 months, बिकॉज ये तो पहले बहुत साल पहले की बात है, तो वो सब ट्रांजेक्शन में टाइम लगता है। ही डज नॉट हैव एनी कॉमोडिटी ऑल्सो, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि वो, मैं आपको पहले बोला कि उसके पास गोल्ड या कोई भी उसके पास जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका वो चीज नहीं है कि वो बेच के वो पैसा इनकेश करे।
तो अल्टीमेटली उसकी जो क्रेडिट है उसको यूटिलाइज करना पड़ा। ओके, वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छी तरह आई गेस लिखा है, ये सब आंसर एकदम क्लियर है, मैसेज। ओके, नेक्स्ट। Yes, sir. What does Bassanio say in praise of Portia? Bassanio says that Portia was richly left. She was fairer than the world itself. She was virtuous. हाँ, ठीक है, ओके, देन। सर, virtuous का मतलब क्या होगा? वर्चुअस मतलब वही कि बेसिकली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, Moral. क्या Moral. मतलब? सर, वो MORAL. नहीं, वो मतलब बट ये एक्चुअली ब्यूटीफुल, जो उसकी ब्यूटी है उसको ब्रीफ कर रहा है ना। सर, मिटने तो कुछ मोरल जैसा हो रहा था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। VIR, आपने स्पेलिंग F है कि T है वो? कौन सा? T TUOS है ना, तो ये तो वो और एक और है यहाँ पे, शायद आपका स्पेलिंग एरर है, मे बी, आई डोंट नो। अ पर्सन हु एक्सेल द परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्ट, ऐसा है, बट आपका स्पेलिंग बरोबर है ये, वो और एक आना चाहिए शायद से, मुझे नहीं पता, देख लेना यहाँ पे। तो अगर ऐसा है, हाँ, अ पर्सन हु एक्सेल इन परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्ट मींस बेसिकली। सर, वर्चुअस तो अलग होगा, और वर्चुअस सर वर्चुअस है, ये अलग ही है कुछ। VIR बट स्पेलिंग TUOS, बट ऐसा मीनिंग ही नहीं है भाई, देखो ना इसमें पीछे वो आ ही रहा है, ये एक बार सर्च करके, ये देखो, ये रहा, ये सर्च कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है? हाई मोरल स्टैंडर्ड ऐसा लिखा है ओ भाई। हाँ, मोरल मतलब क्या होता है, ये देखो ना, सी कंसीडर, रुको एक मिनट, एग्जिट, हाँ आपने बराबर बोला, मोरल का ये लिखा है, देखो, सच एज ऑनेस्ट, ऑनरेबल, नोबल। मोरल मतलब हम लोग को बोलते हैं ना, मोरल का मतलब एथिक्स टाइप, यू नो, ये मेरा मोरल से काम नहीं कर रहा है। मोरल मतलब जो चीज आपको सही करना है वो सही से नहीं कर, ऑनेस्ट बोल सकते हैं आप, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, नोबल, वो सब उसका सिमिलर वर्ड है। ये देखो लिखा है ऑनेस्ट, ठीक है। सो अल्टीमेटली इज वेरी गुड कैरेक्टर, कहने का मतलब उसका वही है। बट आप इसमें अगर आपको ये वर्ड नहीं लिखना है तो यू कैन राइट डाउन अदर वर्ड, ऑनेस्ट या ऐसा कुछ, ऑनरेबल, आई थिंक ऑनरेबल इज मोर प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट लिख दो आप, बेटा जीवित लिख देना ब्रैकेट में इफ यू वांट। हाँ, Who does Bassanio compare Portia to? Why? Bassanio compare Portia to Cato's daughter and Brutus's wife Portia. He compares as Cato's daughter and Brutus's wife Portia was intelligent and beautiful. Bassanio finds Portia in Belmont similar to her in intelligence and beauty. ओके, इजी है, कुछ नहीं, कंपैरिजन तो बट ये याद रखना पड़ेगा, कैटोस डॉटर है और ब्रूटस वाइफ है, बरोबर है, ठीक है। थर्ड, who do the four winds bring in? Why do they come to Belmont? The four winds bring in renowned suitors. They came to Belmont to impress Portia. They came to marry and woo her. बरोबर, सिंपल है। देन what parallel does Bassanio draw between Portia and the Golden Fleece? Bassanio makes a reference to the Greek legend of Jason and the Golden Fleece, just as Jason went in search of Golden Fleece to Chocos. चौकोस नहीं है, कॉलचॉस, क्या प्रोनाउंस किया है पता नहीं, कॉलचॉस, रुको करना है प्रोनाउंस यहाँ पे, स्पेलिंग बोल रहा हूँ। हाँ, कॉलकॉस, ओके ठीक है, कॉलकॉस, हाँ ओके। And in search of Golden Fleece to Colchos, many suitors came in search of Portia to Belmont. हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, व्हाट पैरेलल डज बासानियो ड्रॉ बिटवीन पोर्शिया एंड द गोल्डन फ्लीस? तो और मींस वो क्या, और उसने एक इसने एक एग्जांपल तो दे दिया उसका पोर्शिया का, तो और ये क्या चीज बता रहा था कि बासानियो मेक्स अ रेफरेंस टू ग्रीक लीजेंड, मींस वो पोर्शिया की डिस्कस कर रहा है ना एंटोनियो से, तो वो बोला है कि और एक था रेफरेंस टू द ग्रीक लीजेंड, कौन था, जैसन, एंड द गोल्डन फ्लीस। ये क्या है, गोल्डन फ्लीस क्या है?
काव्या golden hair, Blonde hair. बरोबर है हाँ. तो और उसके ब्यूटी को एम्फेसिस कर रहा है. जस्ट एज जैसन वेंट इन सर्च ऑफ गोल्डन फ्लीस टू कॉल्चियस, क्या है रे कॉल्चियस, मेनी शूटर्स कम इन सर्च ऑफ द पोर्सिया टू. तो वैसे ही जैसे वो गया था वैसे ही बहुत सारे लोग उसको पोर्सिया के यू नो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके और उसको ढूंढने के लिए बेलमोंड में है. मतलब ना ये रिनाउंड शूटर्स और गोल्डन फ्लीस मतलब पोर्शिया की ब्यूटी करेक्ट. ठीक है लास्ट. हाउ वुड हाँ How would you characterize Bassanio based on this theme? Bassanio was spendthrift as he has lived beyond his means and is in great debt. He was judgmental or critical, as says that Bassanio speaks an infinite deal of nothing more than any man in Venice. He was confident as if he gets a chance to be one of the rebels, then he is sure of winning Portia. बरोबर. तो मालूम पहले ऐसा ही था, आप लोग ने देखा रहेगा रामायण में भी वो मालूम उसको क्या बोलते हैं मालूम, स्वयंवर. यू नो दैट स्वयंवर क्या होता है? वर, हाँ पति हाँ सर पति. पता है सर, पता पति है। बरोबर है बट नहीं एक मिनट हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा एक मिनट.